नमस्कार दोस्तों, एक नया सेगमेंट हम देखेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है ऑडिटर के बारे में। ऑडिटर के बारे में, ठीक है। अगर आप देखेंगे, ऑडिट का सिलेबस 35 मार्क्स का है, जिसमें पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया है। दूसरा पार्ट इंटरनल चेक का था, ठीक है। इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, ये सब था। इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल, है ना। तीसरा पार्ट है ऑडिटर का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा लगता है, एक और है रिसेंट ट्रेंड इन इंडिया, जिसमें कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ये पॉइंट है, ठीक है। तो 5 अलग अलग हेड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कौन सा लगता है पूछें तो आपका जवाब होना चाहिए ऑडिटर वाला, ठीक है। क्योंकि मेन ऑडिट का ही सिलेबस है, ऑडिट का पार्ट है। तो ऑडिटर के जितने भी पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अभी मैं नोट्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी पहला चीज जो है आपको नोट्स मिल जाएगा, ये सारा चीज हम नोट्स ही देंगे। लेकिन आज की जो क्लास है, पहली क्लास, ये मैं कुछ सेक्शंस आपको याद करा रहा हूँ, सेक्शंस बता रहा हूँ। इसको हूबहू ऐसे दिमाग में बसा ले, रट ले, याद कर ले। क्यों? क्योंकि सोचो, ऑडिटर का क्या काम होता है, ऑडिटर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वाउचिंग क्या होता है, इंटरनल चेक क्या होता है, ये कोई एक बार भी पढ़ेगा ना उसको याद रहेगा ही, वो उसमें मार्क्स स्कोर कर लेगा। तो जो सबके लिए इजी है वो आपके लिए भी हो जाएगा, आपके लिए इजी है, सबके लिए इजी होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा एज पाना है तो सेक्शंस पर ध्यान देना होगा आपको, कि 141 में क्या है, 139 में क्या है, 140 50 में क्या है, सब चीज हूबहू याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए, ऑडिटर से रिलेटेड कुछ मैं सेक्शंस बता रहा हूं, उसको नोट डाउन करें, लिख के याद करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग नोट्स में एक एक करके पढ़ लेंगे। पहला ही पॉइंट रहा है क्वालिफिकेशन, जो 141 में है। तो ऑडिटर से रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं। ये कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है। तो सेक्शन सेक्शन यानी कि धारा, हिंदी में बोलेंगे धारा। तो सेक्शन 139, धारा 139 क्या कहता है? धारा 139 क्या कहता है? ये अपॉइंटमेंट की बात करता है, ठीक है। तो मैं लाइन से लिख देता हूं, सेक्शन 139, 40, 141, 142, 143, ठीक है। इसको लाइन से याद करते चले। तो सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 149, ये अपॉइंटमेंट की बात करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, अंकेक्षक की नियुक्ति की बात करता है। अंकेक्षक की नियुक्ति की बात करता है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 139। हूबहू आपको याद होना चाहिए, फैन ऑफ कर दो। हूबहू याद होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, अंकेक्षक की नियुक्ति। कौन सा? आर्टिकल 139। फिर सेक्शन 140 किसकी बात करता है? रिमूवल की बात करता है। रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, यानी कि हटाया जाना, ऑडिटर को, अंकेक्षक को हटाया जाना, या अंकेक्षक का निष्कासन। अंकेक्षक का निष्कासन, अंकेक्षक का निष्कासन, ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर जो सेक्शन 141 है, ये किसकी बात करता है? तो ध्यान रखना, वीवीआईएमपी, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे पूछा है, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, योग्यता एवं अयोग्यता बोल सकते हो, ठीक है। अंकेक्षक की योग्यता, योग्यताएं एवं अयोग्यता, ठीक है, अयोग्यता, उसको लिख लेना आप, क्लियर है। सेक्शन 142 किसकी बात करता है? सेक्शन 142 बात करता है रेमुनरेशन की। किसकी? रेमुनरेशन की, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर। रेमुनरेशन यानी कि हो गया अंकेक्षक का पारिश्रमिक, पारिश्रमिक, ठीक है, अंकेक्षक का पारिश्रमिक। सेक्शन 142, क्लियर है क्या? सेक्शन 143, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। राइट्स एंड ड्यूटीज, ये सब ऑडिटर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, यानी कि जो अंकेक्षक है उसके अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। तो अधिकार एवं कर्तव्य की बात करता है सेक्शन 143, धारा 143। अधिकार एवं
कर्तव्य की बात करता है। एक बार देखो याद करते चलो, 139 किसकी बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। 140 किसकी बात करता है? रिमूवल, उसको हटाया जाना, निष्कासन। 141 में क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन है, योग्यता है अयोग्यता है। 142 में क्या है? रेमुनरेशन है ऑडिटर का, यानी कि पारिश्रमिक। और 143 में क्या है कि भाई ऑडिटर जो है, अंकेक्षक जो है, उसके क्या अधिकार होंगे और उसके क्या कर्तव्य होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अधिकारों का ही बस सुख भोग रहा है ना, उसके कुछ कर्तव्य भी हैं जो उसको करने होते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। 143 के बाद हम चलते हैं 144 में। तो सेक्शन 144 धारा 144, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 145, फिर आ जाएगा 146, 147, 148, फिर डायरेक्ट 177 आप याद रखेंगे। ठीक है, धारा क्या कहता है? 144 देखो, ऑडिटर जो है उसके अपने कुछ काम हैं, उसको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने होते हैं जब वो किसी कंपनी में जाता है ऑडिट करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए जाता है। अब ऐसा नहीं कि वो गया ऑडिट करने के लिए और कोई एम्प्लॉय मिल गया उसको, अरे सुनो सुनो सुनो, ये मेरा थोड़ा पीएनएल वाला मामला सुलझा दो ना, ये नहीं हुआ था, ये बना दोगे क्या? अरे 2 मिनट इधर आओ, तो इधर आओ, तो मेरे थोड़ा गाइडेंस दे दो ना, ये मैं एक काम कर रहा हूँ, ये लॉ के हिसाब से है कि नहीं, एक्ट के हिसाब से नहीं। तो ऐसा नहीं कि ऑडिटर उस काम को करने लग जाएगा। तो कुछ ऐसे भी काम हैं जिसको ऑडिटर को नहीं करने हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो ऑडिटर को परफॉर्म नहीं करने हैं ना। तो ये सेक्शन 144 किसकी बात करता है? सर्विसेज नॉट टू बी प्रोवाइडेड बाय ऑडिटर, यानी कि ऐसी सेवाएं जो अंकेक्षक को नहीं दी जानी चाहिए, या अंकेक्षक द्वारा लिख लो, अंकेक्षक द्वारा नहीं दी जानी चाहिए, अंकेक्षक द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, ये वीडियो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये कोर्स में भी डलेगा और ये यूट्यूब में भी एज अ डेमो वीडियो डल रहा है। तो जिन बच्चों को अभी तक नहीं मालूम है, नई जानकारी है, तो वो देखो, योगेंद्र साहू क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर लें, है ना। गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेज नाम से, योगेंद्र साहू क्लासेज नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें आप, और वहाँ से डायरेक्ट आप कोर्स परचेज कर सकते हो। कोर्स की फीस जो है 5000 है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने शुरुआत में 5000 में खरीदा है, लेकिन अभी उसका डिस्काउंटेड प्राइस 29 रुपये में, तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है, अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रहा है तो ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, इस नंबर पर आप कॉल करें, और कोर्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रहा है तो उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 8770123687 इस नंबर पर। क्लियर है क्या? और देखो कोर्स का कंटेंट कैसा है, तो भाई लाइव प्लस रिकॉर्डेड है ना। लाइव क्लासेस चलती 4 से 6/7 बजे तक भी खिंचा जाता है। तो ये एक ही सिंगल क्लास है, लेकिन ध्यान रखना लाइव बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाता है, वो बाद में आप देख सकते हो। आप आज जुड़ोगे, आज से शुरू से पुराने वीडियोस भी आपको मिलेंगे, सारे वीडियोस लाइन से फोल्डर में अरेंज वे में मिलेंगे आपको। क्लियर है क्या? समझिए बात? ठीक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। उसके अलावा एक टेस्ट सीरीज है 349 रुपीज़ का, है ना, वो भी आप परचेज करें और उसको अभी से दिलाते चलें आपको। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक आपको ले डूबेगी, इस रेस से बाहर कर देगी, थोड़ी सी भी चूक आपको इस रेस से बाहरी कर देगी, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिटेड लोग हैं, ऐसे तो कंपटीशन 90% खत्म हो गया, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ये सब लोग हट गए, लेकिन जो बचे कुछ लोग हैं उनके बीच भी कंपटीशन है। मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत आता होगा, सब चीज़ पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी 1-2 मार्क्स ही इंसान चूक जाता है, तो वो 1-2 मार्क्स के लिए आपको रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 145, ये देखो, ये किसकी बात करता है? ऑडिट रिपोर्ट पर सिग्नेचर की बात करता है। सिग्नेचर ऑन ऑडिट रिपोर्ट, अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर। ठीक है, क्लियर है क्या? आर्टिकल या सेक्शन 146, आर्टिकल निकलता है बार बार, दरअसल सेक्शन है, धारा है एक प्रकार से। आर्टिकल पॉलिटी में हम आर्टिकल वर्ड यूज करते हैं, ठीक, बट कोई इशू नहीं, एक ही मतलब है। तो जो सेक्शन 146 है ये अधिकार की बात करता है। किस अधिकार की? सर अधिकार तो आप बता दिए थे, 143 में था, है ना, 143 में वहां पे था, ये देखो। फिर यहाँ पे कौन सा राइट्स है? 146 में
तो राइट ऑफ एन ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, राइट टू अटेंड जीएम, सामान्य बैठक में भाग लेने का अधिकार। कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, ठीक है ना, हिंदी मीडियम को दिक्कत जाना ना, इंग्लिश मीडियम को कंप्लीट बाइलिंगुअल मिलेगा, ठीक है। हाँ, अकाउंट्स के कुछ पोर्शन ऐसे भाई, अब जनरल एंट्री उसको मैं पूरा हिंदी में नहीं, जनरल एंट्रीज को इंग्लिश में ही करना सूटेबल है, तो जहाँ जहाँ जो सूटेबल है वहाँ है, और बाकी थ्योरेटिकल पार्ट तो बाइलिंगुअल ही मिलेगा। तो बैठक में भाग लेने का अधिकार, क्लियर है क्या। सेक्शन 147 ये पेनल्टी की बात करता है, दंड की बात करता है, पेनल्टी दंड की बात करता है। और देखो मैं आज क्वालिफिकेशन बता भी दूंगा, ठीक है, सेक्शन 141 में बात भी कर लेंगे। पीडीएफ से हम लोग कल पढ़ लेंगे, जो इसका जो पीडीएफ रहेगा नोट्स है उसे हम कल पढ़ लेंगे। मैं इसको आज जानबूझ के लिखा रहा हूँ, चाहता तो इसको भी नोट्स में डलवा देता, लेकिन क्या नोट्स में डलता ना तो आप उसको लिखते नहीं, मैं चाहता हूँ आप इसको लिखें और याद करें, लिखिए और याद करें। हालांकि सारे सेक्शन मेंशन है, जब मैं क्वालिटी की बात करूंगा, क्वालिफिकेशन की बात करूंगा तो 141 हम लिखा रहेगा ही, मेंशन रहेगा ही। रेमुनरेशन की बात करूंगा तो 142 मेंशन रहेगा ही, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेंशन रहेगा, लेकिन इसको शुरू में ही आप लिखें और याद करें, क्योंकि यही आपको एज दिलाने वाला है, ठीक है। तो ये पेनल्टी दंड की बात करता है 147, और 148 कॉस्ट ऑडिट की बात करता है, लागत अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण की बात करता है, और 177 ऑडिट कमेटी की बात करता है, ऑडिट कमेटी की बात करता है, यानी कि अंकेक्षण समिति की बात करता है, अंकेक्षण समिति की बात करता है। तो इतने पूरे महत्वपूर्ण आपके सेक्शंस हैं, 139 से लेकर 177 तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिसमें 139 में अपॉइंटमेंट था, 140 में रिमूवल था, 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। इधर से हम लोग याद किए 144 में कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो ऑडिटर को नहीं दी जानी चाहिए भाई। 145 में सिग्नेचर है, ठीक है, 145 में क्या है, सिग्नेचर है। 146 में जनरल मीटिंग अटेंड करने का अधिकार है। 147 में पेनल्टीज है, 148 में कॉस्ट ऑडिट है, और 177 ऑडिट कमेटी की बात करता है, ऑडिट समिति की बात करता है। तो इतने सेक्शंस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो मैं आपको सेक्शन 141 जो क्वालिफिकेशन की बात करता है उसको बता देता हूं, हालांकि हम नोट्स में देख ही लेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, दो सिंपल पॉइंट्स हैं, दो सिंपल पॉइंट्स है। क्या योग्यता है एक ऑडिटर को ऑडिटर बनने के लिए, है ना, कंपनी किससे ऑडिट करवा सकती है, तो योग्यता क्या है। तो दो केस है, समझिएगा, सेक्शन 141 दो केस है, जहां पे एक सिंगल पर्सन है, यानी कि एक पर्सन है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस कर रहा है, सीए इन प्रैक्टिस, सीए इन प्रैक्टिस, ऐसा सीए जो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, सिंगल, उसका भैया ऑडिटर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ऐसा सीए जो प्रैक्टिस कर रहा है वो सीए होना चाहिए। बोले सर ये सीए इन प्रैक्टिस, सीए तो लिखा, हाँ, एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूं। दूसरा केस जब से देखोगे तो समझ आ जाएगा कि पहला को मैं अलग से क्यों लिखा है। दूसरा, जहां पे कोई पार्टनरशिप फर्म है, दूसरा जहां पे पार्टनरशिप फर्म है और वहां के जितने भी पार्टनर्स हैं, अधिकांश मैक्सिमम मेंबर क्या हैं, मैक्सिमम मेंबर आपके सीए हैं, तो वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी ऑडिट का काम कर सकती है। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं इसके सारे पार्टनर सीए हों, कुछ नॉन सीए भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट का काम मिल सकता है। तो क्वालिफिकेशन ये दो देखें, जो सीए प्रैक्टिस में है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। एक स्टेटमेंट ध्यान रख लेना, हर ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, लेकिन हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर नहीं हो सकता, इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है क्या, ठीक है। इसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तो आपको वीवीएमपी याद रखना ही है, क्योंकि ये नॉर्मल पॉइंट पढ़ के भी आप बता दोगे। डिस्क्वालिफिकेशन याद रखना है, जिसको हम अगले लेक्चर में करेंगे कवर। और जो जैसे मैंने बताया यूट्यूब में डेमो भी डल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा 2018 का जो ऑडिटर का 2022 का जो ऑडिटर का एग्जाम था 21-22 वाला, उसमें फर्स्ट रैंक था, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में। सेकंड रैंक अकाउंटेंट में था 2018 में, ठीक है। फिफ्थ रैंक था सीजीपीएससी के एआरआई, वो क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट होता है सीजी, तो एआरआई में फिफ्थ रैंक था, ठीक। रिटर्न एग्जाम में फिफ्थ रैंक, पोस्ट एक ही था लेकिन इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिफ्थ रैंक था ये रिटर्न एग्जाम में, ठीक है। टोटल 18 प्लस एग्जाम निकल चुके हैं मेरे हाल फिलहाल में, जहां 5-5, 6-6 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। उन 6 लाख 5 लाख लोगों में 10 रैंक, 20 रैंक, 30 रैंक ऐसे टॉप 20 में आ रहे हैं। तो इतना आप निश्चिंत रहिए कि मैं अपना पूरा अनुभव इसमें इस कोर्स में डाला हुआ हूँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी चूक नहीं होना चाहिए तो ये तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। और निश्चित रहिए इसके बाद आपको कुछ दूसरा किताब वगैरह देखने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हम सब चीज़ कवर करा दें, कोर्स और टेस्ट सीरीज, इसके बाहर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।